राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वन जाते समय भगवान श्री राम जी प्रयाग में इस आश्रम पर होते हुए गए थे। इस बात का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में है। चलिए दोस्तों, उसके बारे में जानते हैं। प्रयागराज में स्थित है बेहद प्राचीन और धार्मिक भारद्वाज आश्रम। ये आश्रम ऋषि भारद्वाज की साधना से और भगवान श्री राम के चरण कमलों से पवित्र हो गया था। आस्था की नगरी प्रयागराज में ऐसे अनेक स्थान हैं जो बताते हैं कि इस धरती का धर्म से नाता बहुत पुराना है। ऐसे बहुत से स्थानों में से एक बेहद प्राचीन और धार्मिक स्थान है भारद्वाज आश्रम। ये कर्नलगंज में स्थित है, जो ऋषि भारद्वाज मुनि के ध्यान का केंद्र हुआ करता था, जिन्हें प्रयागराज का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। वे इस आश्रम में साधना करते थे। उनके साथ ही साथ 88,000 ऋषि मुनियों की साधना और योग का स्थल भी हुआ करता था। त्रेता युग में यह दीक्षा, धर्म और ज्ञान का केंद्र था, जहाँ भगवान श्री राम का भी आगमन हुआ था। प्रभु श्री राम जी के चरण कमल पड़े थे। ये वही स्थान है जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का 2 बार आगमन हुआ था। भगवान श्री राम जी को जब वनवास हुआ तो उन्होंने अपना पहला ठहराव भारद्वाज आश्रम में ही किया था, जहाँ शिवलिंग की पूजा अर्चना की थी और माता सीता भाई लक्ष्मण के साथ ऋषि का आशीर्वाद लेकर आगे चित्रकूट की ओर बढ़े। इसके साथ ही रावण का वध करके जब प्रभु श्री राम वापस अयोध्या लौट रहे थे तो वे फिर से ऋषि भारद्वाज से मिलने प्रयागराज के इस आश्रम में आए थे। सब मिलके बोलिए जय श्री राम। वर्तमान में ऐसा है आश्रम। चलिए जानते हैं। एक बहुत लंबा अरसा बीत चुका है। ऐसे में ये आश्रम पूरी तरह परिवर्तित हो चुका है। घास की कुटिया अब सीमेंट ईंटों के मंदिर में तब्दील हो चुकी है। इसके साथ ही इतना धार्मिक होने के बावजूद इसकी बनावट पर खास ध्यान नहीं दिया गया है। आश्रम की जमीन का एक हिस्सा अवैध कब्जे में है। आपको बता दें कि इस आश्रम में बहुत से मंदिर स्थित हैं। आश्रम परिसर में भगवान शिव का एक मंदिर है। मानता है कि जय वही शिवलिंग है जिसकी स्थापना ऋषि भारद्वाज ने की थी। इसके साथ ही ऋषि भारद्वाज के गुरु यज्ञवल्क्य जी का मंदिर, माता संतोषी का मंदिर भी इस परिसर में विराजमान है। सब मिलके बोलिए जय श्री राम। भगवान राम ने प्रयागराज के संगम तट से शुरू की थी पिंडदान की प्रथा। चलिए दोस्तों जानते हैं। सनातन धर्म में पिंडदान की प्रथा आज से नहीं बल्कि सतयुग से चली आ रही है। मानता है कि लंका विजय करने के बाद भगवान श्री राम जब माता सीता और लक्ष्मण के साथ लौटे थे तो उन्होंने पहला पिंडदान अपने पिता राजा दशरथ का प्रयागराज में किया था, दूसरा काशी में और तीसरा गया धाम में। प्रयागराज को भगवान विष्णु का मुख कहा गया है और काशी भगवान विष्णु का पेट है, तो वहीं गया धाम भगवान विष्णु के चरण है। अंतिम पिंडदान वहां करने के बाद मृतकों की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इन बातों का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में मिलता है। इलाहाबाद में भारद्वाज आश्रम अनादिकाल से हिंदू संस्कृति और सभ्यता की निरंतरता का प्रतीक है। राम के समय में गंगा नदी इसके किनारे बहती थी, क्योंकि यह दिव्य नदी के तट पर स्थित था, जहाँ ऋषि भारद्वाज का आश्रम था। प्रभु श्री राम जी ने उनसे मुलाकात की थी और यहीं उनके साथ एक महत्वपूर्ण संवाद किया था। प्रयागराज में भारद्वाज आश्रम के पास कई मंदिर हैं। महर्षि भारद्वाज का आश्रम उनका गुरुकुल, सीखने और शिक्षा का एक महान केंद्र था। भारद्वाज आश्रम ज्ञानी ऋषियों और प्रयागराज के हजारों साल के संबंध का प्रतीक है। भारद्वाज आश्रम में निरंतर यज्ञ होने के कारण प्रयागराज को हिंदू धार्मिक ग्रंथों में यज्ञ की भूमि भी कहा जाता है। त्रिवेणी संगम पर स्थित प्रयागराज के भारद्वाज आश्रम में उच्च शिक्षा के कारण इसे शिक्षा भूमि के रूप में भी जाना जाने लगा। वाल्मीकि रामायण में भारद्वाज को इस गुरुकुल का कुलपति कहा गया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो, ये जानकारी अच्छी लगी हो, लाइक करना, शेयर करना,
जो मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। प्रभु श्री राम जी की कृपा सबके ऊपर बनी रहे। सब मिलके बोलिए जय श्री राम।